प्यारे विद्यार्थियों, आज हम उपभोक्तावाद की संस्कृति समझने का प्रयास करते हैं। इससे पूर्व हमने उपभोक्तावाद की संस्कृति में देखा था कि किस प्रकार उपभोक्ता आजकल की वर्तमान में प्रचलित सामग्री के प्रति उसकी गुणवत्ता की तरफ ध्यान न देकर केवल उसकी चमक दमक के पीछे आकर्षित हो रहा है और उन चीज़ों को खरीद रहा है, लेकिन उनकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दे रहा है और पैसों के बल पर वह भी जो है पश्चिमी सभ्यता की होड़ के पीछे भाग रहा है। आइए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इंसान मरने के पहले भी अपने पैसों के बल पर अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध कर सकता है और कल शायद भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रश्न संख्या 37 का प्रथम गद्यांश। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे कितने हास्यास्पद क्यों न हो। यह एक छोटी सी झलक है उपभोक्तावादी समाज की कि उपभोक्ता का जीवन जीने वाला समाज जो उपभोक्ता का जीवन जी रहा है उसकी एक छोटी सी झलक आज हमको नज़र आ रही है, जो कि पहले अमेरिका में दिखाई देती थी, वह आजकल अपने भारत में भी नज़र आ रही है। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसको ललचाई निगाहों से देखता है। उनकी दृष्टि में ये विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। मतलब जिन चीज़ों को पहले विशिष्ट जन अपना रहा था, आजकल सामान्य जन भी उन चीज़ों को ललचाई नज़रों से देख रहा है और ऐसी चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। विज्ञापन की भाषा में कह सकते हैं कि वास्तव में यही है राइट चॉइस बेबी। इसमें अध्याय में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे बिस्किट, साबुन, शीतल जल, निर्मल शीतल जल, मोती जैसे दांत, पूर्ण सुरक्षित गुणों से भरपूर, एक के साथ एक फ्री। तो इस प्रकार के ऑफर आजकल के समाज के लोगों को आकर्षित करते हैं, जबकि उनमें गुणवत्ता नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अब अगर हम विषय के गंभीर पक्ष की ओर जाएं, तो इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास आखिर भारत में क्यों हो रहा है? हालांकि सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, अभी भी है, और उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज संबंध बदल गए, शासन बदल गया, लेकिन सामंती संस्कृति का मुहावरा भी बदल गया है। हम अगर सांस्कृतिक अस्मिता, अगर सांस्कृतिक अस्तित्व की बात कितनी ही करें, लेकिन हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं आज उनका पतन हुआ है, आस्थाओं का शरण हुआ है। जो आस्थाएं हमारे पहले परंपराओं से जुड़ी हुई थी, आज उनका शरण हुआ है पश्चिमी सभ्यता के कारण। वास्तव में कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता को स्वीकार कर रहे हैं और पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। उपनिवेश का अर्थ होता है कि वह विजित देश जिसमें विजेता देश के लोग आकर बस जाते हैं, तो उसको कहा जाता उपनिवेश। तो हम भी जो है ऐसा लग रहा है पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं, और हम जिस संस्कृति को अपना रहे हैं वास्तव में वह अनुकरण की संस्कृति है। हम नकल करके किसी संस्कृति को अपना रहे हैं। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान, यानी हम आधुनिकता के झूठे मानदंड को अपनाते जा रहे हैं, और प्रतिष्ठा की अंधी जो होड़ है उसमें जो अपना है उसे खोकर हम आधुनिकता की ओर भागे जा रहे हैं, जबकि हम अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। हम आधुनिक, छद्म का मतलब होता है बनावटी, हम बनावटी आधुनिकता की ओर उसकी गिरफ्त में जा रहे हैं, और की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण आज हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, अर्थात अपने रास्ते से भटक रहे हैं, और हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। समाज को अन्य लोग निर्देशित कर रहे हैं, जो कि हमें उस सम्मोहन में फंसा रहे हैं। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र आज हमारी मानसिकता को, आज हमारी सोच को बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की ऐसी शक्ति है, और वशीकरण भी, हमको मोहित भी कर रहे हैं और हमको अपने वश में करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि
हम उन चीज़ों को अपना सके। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, ये वास्तव में हमारे लिए बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का आज घोर अपव्यय हो रहा है, विनाश हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती और न वो विज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो। पिज़्ज़ा और बर्गर चाहे हमारे लिए कितने आधुनिक हो, लेकिन वे हमारे लिए कूड़ा खाद्य के समान हैं। समाज में आज वर्गों की दूरी बढ़ती जा रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। सामाजिक सरोकार लोग कम रख रहे हैं, समाज कम रख रहा है और जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी और हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का पतन तो हो ही रहा है, ह्रास तो हो ही रहा है और हम लक्ष्य रूपी भ्रम से भी पीड़ित है। विकास के विराट उद्देश्य धीरे धीरे करके पीछे हट रहे हैं और हम अपनी अस्मिता का पतन भी कर रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। उस समय के जो तात्कालिक लक्ष्य थे, हम अपनी तुष्टि के लिए ऐसे लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। हमारी मर्यादाएं दिन ब दिन टूट रही है, हमारे नैतिक मानदंड दिन ब दिन ढीले पड़ रहे हैं, सुस्त हो रहे हैं। व्यक्तिक केंद्रिकता, व्यक्तियों के बीच में, केंद्रों के बीच में दूरी बढ़ रही है। स्वार्थ और परमार्थ, दूसरों की सेवा। परमार्थ का अर्थ होता है दूसरों की सेवा, स्वार्थ के ऊपर परमार्थ। जो अपन सेवा का भाव जो पहले था, उसके ऊपर स्वार्थ दिन ब दिन हावी होता जा रहा है। भोग की आकांक्षाएं, मनुष्य को भोग की सामग्री, भोग करने की इच्छाएं, जिन सामग्री को अपने जीवन में वो सुख के लिए भोगता है, ऐसी आकांक्षाएं आसमान को छू रही है। पता नहीं वे जाकर किस बिंदु पर रुकेगी ये दौड़। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें और अपनी बुनियाद पर कायम रहे। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है, हमारे समाज की नींव को हिला रही है। वास्तव में ये एक बहुत बड़ा खतरा है और भविष्य के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमें इस चुनौती से निपटना पड़ेगा और हमारी पुरातन संस्कृति और हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, हमें उनकी ओर वापस लौटना पड़ेगा। दिखावे और चमक की दुनिया से दूर रहकर हमें अपने सीमित संसाधनों से ही काम चलाना है और भविष्य के लिए जो खतरा बन रहा है, हमें इस खतरे को दूर हटाना है। यही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। आइए इस पाठ के कुछ यह भी जानें जो अध्याय के बीच में आए हैं, हम उनको जानने का प्रयास करते हैं। सांस्कृतिक अस्मिता। अस्मिता से तात्पर्य है पहचान। हम भारतीयों की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है। यह सांस्कृतिक पहचान भारत की विभिन्न संस्कृतियों के मेलजोल से बनी है और इस मिली जुली सांस्कृतिक पहचान को ही हम सांस्कृतिक अस्मिता कहते हैं। सांस्कृतिक उपनिवेश। विजेता देश जिन देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है, वे देश उसके उपनिवेश कहलाते हैं। विजेता देश के सामान्यतः विजेता देश की संस्कृति, जो विजेता देश होता है